आज की जानकारियों को अपने साथ समेटने की तैयारी करिए और जानते हैं क्या कुछ खास बना है आज के इस सेशन में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है साथियों कि हमारे द्वारा अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए सेशंस पढ़ाए जाते हैं। अनअकैडमी पे सेशंस में पेड और फ्री दोनों प्रकार की क्लासेस होती हैं। जो फ्री क्लासेस हैं उन्हें हम स्पेशल क्लासेस के नाम से जानते हैं। तो अनअकैडमी पर जो मेरी स्पेशल क्लासेस हैं उनका समय है आज 11:15, जहां से आप मेरे साथ अनअकैडमी पर पढ़ते हुए आर्टिकल्स की क्लासेस पूरी करेंगे। वहीं दूसरी ओर जहां पेड क्लासेस की बात की जाए तो पेड क्लासेस में साथियों आप लोगों के लिए मेरे द्वारा एसएससी कैटेगरी के अंदर इन दिनों इंडियन पॉलिटी का बैच चल रहा है। उस इंडियन पॉलिटी के बैच को आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल्ड बैच है जिसमें आप मेरे साथ में इंडियन पॉलिटी के सभी प्रश्नों को बहुत ही बखूबी समझने में कामयाब हो जाएंगे। आज हम वहां पर फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे। आप ना केवल एसएससी एग्जाम बल्कि स्टेट पीसीएस, डिफेंस एग्जाम, इनके लिए भी अगर आप इंडियन पॉलिटी तैयार करके रखना चाहते हैं तो आपको निश्चित ही यह हेल्पफुल, मददगार साबित होगा। ये फाउंडेशन बैच है और इसी में आप मेरे साथ भविष्य में मेरे आने वाले अन्य सब्जेक्ट, इकोनॉमी, हिस्ट्री, उन्हें भी ज्वाइन कर पाएंगे। यूज माय रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल 10% डिस्काउंट इन दी कोर्स फीस और सिमिलरली स्पेशल क्लास की एंट्री के लिए भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 2022 और 23 के लिए अगर आप यूपीएससी प्लान कर रहे हैं तो अनअकैडमी के हाल ही में हुए प्राइस हाइक जो कि 9 तारीख को किया गया था, अब दूसरा एक प्राइस हाइक और होने जा रहा है, वो है 16 तारीख को। यूपीएससी की फीस में 3000 रुपए का इजाफा होने जा रहा है 16 तारीख को। यदि आपने अभी तक कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करने का प्लान किया है तो फीसेस 16 तारीख से और बढ़ जाएंगे और उसके बाद उससे नेक्स्ट वीक और ज्यादा, मतलब एक्चुअली ये एनुअल प्राइस हाइक है जो कि होना ही है। तो ऐसी स्थिति में 16 तारीख को 3000 और बढ़ाए जा रहे हैं, उससे अगले वीक और पैसे बढ़ाए जाएंगे। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी यूपीएससी प्लान करता है अनअकैडमी के साथ तो गो फॉर इट। ठीक है, आज के मोटिवेशन की तरफ चलते हैं और मोटिवेशन है टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। आज आपके पास मौका है वैसा भविष्य बनाने का जैसा आप चाहते हैं। और भविष्य बनाने की एक की जो मैंने इन दिनों आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है वो ये है कि परीक्षाओं में आपको निरंतरता बहुत ज्यादा जरूरी है। निरंतरता के लिए आपका पेशेंस बहुत जरूरी है और पेशेंस के साथ साथ जिस बच्चे को पढ़ाई करना आ जाता है वो परीक्षाओं में सफल हो जाता है। अक्सर मुझे, जैसे मैंने कल विद्यार्थियों से एक संवाद कार्यक्रम रखा था अपने ही पर्सनल अकाउंट के ऊपर, तो उसमें संवाद में मुझे बहुत से विद्यार्थियों की एक बात जो पता चली वो ये थी, कई विद्यार्थियों की बात ऐसी थी कि सर हम कई समय से पढ़ रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या हमें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? ये एक प्रश्न ऐसा है जो कि बहुत से विद्यार्थियों को परेशान करता है। परेशान करता है कि साहब मैंने पढ़ तो बहुत दिन से रखा है, हर बार परीक्षा में 1-2 अंक से चूक जा रहा हूं। अगर आप हर बार चूक रहे हैं इसका मतलब आप कोई ना कोई ऐसी गलती दोहरा रहे हैं जो कि आपने गत वर्ष भी करी थी, तब आपने कोई लेसन नहीं सीखा, इस वर्ष भी आप कर दिए, अभी भी आपने कोई लेसन नहीं सीखा। अब आप पूछेंगे साहब पहले भी पूरा सिलेबस पढ़ के गया था, इस बार भी पढ़ के गया हूं। नहीं, तो इसका मतलब आपने पहले जो कमी छोड़ रखी थी वो इस बार भी छूटी हुई है। आप अपने बारे में सेल्फ एनालिसिस खुद ही कर सकते हैं कि आपकी तैयारी में ऐसा कौन सा हिस्सा था जो लास्ट टाइम भी चूक गया था, इस बार भी चूक गया है। आप सबसे अनुरोध है कि यदि आप परीक्षा में 1-2 अंक से छूट रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी किस्मत खराब है। इसका मतलब यह है कि आपका कम से कम 10% पोर्शन आपके सिलेबस का ऐसा है जो तैयार नहीं है। आप इस बात को सुनने में थोड़ा अटपटा फील जरूर कर सकते हैं। यदि आप 1-2 नंबर से प्रश्न पेपर में, किसी भी पेपर में चूक रहे हैं, 2-3 नंबर से भी चूक रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके सिलेबस का कम से कम 10% हिस्सा ऐसा है जो कि आपको पता ही नहीं है, यानी कि उसके अंदर आपको तैयारी के नाम पर कुछ भी नहीं आता है। आता है तो एक सुपरफिशियल नॉलेज, जैसे कि आपको पता हो कि भारत की राजनीति में क्या चल रहा है, बस ज्ञान है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो आप अज्ञान है। कौन से एक्ट के माध्यम से मतलब पॉलिटिकल पार्टियों को नॉमेनक्लेचर करने के लिए अनुमति दी जाती है, आप अज्ञान है। ये जो जानकारी है ना, ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप फोकस करिए, अपना सिलेबस लेके बैठिए और खोजिए कि आपकी कमजोरी कहां है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। अर्चना, दिनेश, साधना, राजपूत, गगन, लव